प्रिय छात्र नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं अभिनंदन सर। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। यानी कुछ स्टूडेंट थे दोस्तों, कमेंट किए थे सर वर्गमूल जो है भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज उसके कमेंट को हम शानदार तरीका से, शानदार लेसन है, शानदार से पेश करूंगा। अगर आप दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं वर्गमूल किस तरह से निकाले जाते हैं तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना हुआ वहां सब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आपका समय नहीं ज्यादा लेते हुए सवाल को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे 625 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे। हमने क्या दिया आपको, 625 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले अगर कोई बड़ा बड़ा डिजिट दे दे, अब इतना बड़ा डिजिट दे दिए दोस्तों आपको, मैंने क्या दिए 20, 40, 30 और बोले इसका वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है आगे से दो संख्या का जोड़ा लगाना। क्या करना है, आगे से दो संख्या का जोड़ा लगाना है, फिर जोड़ा लगाना है सभी संख्या का, और जोड़ा लगा कर हम क्या करते हैं भाग देते हैं, और जो मेरा शेष लास्ट में बचता वही सब आंसर होता है। तो इसी तरह से इसको भी फॉलो करेंगे, वही समझना है आपको। जो हम क्या करते हैं आगे से दो संख्या का जोड़ा लगा दिए ना, फिर एक आपका बच गया बेजोड़ा, तो पहले चलते हैं इसी को कर देते, ठीक ना। तो क्या करेंगे, आपको ये सोचना पड़ता है जो इस संख्या में किस संख्या का वर्ग से गुना करें ताकि हमें यहाँ पर पूर्णा चाहिए। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं 2 का स्क्वायर से लिख दूं, कितना से, अगर 2 का स्क्वायर से लिख दूं यहाँ तो 4 तो चलेगा। तो आप कह सकते हैं सर 2 का स्क्वायर होता है 4 और हम उन्हें उसी को लिखे। तो जो संख्या से आप लगाए थे उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है। जो संख्या हमने लगाए उसी को क्या करेंगे यहाँ पर लिखना है। तो हमने 2 का स्क्वायर से लगाए और उसी 2 को यहाँ पर लिख दिया, समझना है। और इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी जोड़ना है। दोनों को जोड़ के हमने लिखा। अब क्या करते हैं वो समझिए, इसको इसमें से घटाना है तो कितना बचेगा 2। अब ये दोनों संख्या एक बार में उतरेगा, भाग नहीं है। आप क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं, क्या करेंगे सर 2 यहाँ ले लेंगे और बोलते हैं सर भाग विधि तो होता नहीं। भाग का मतलब होता है हमेशा 2 संख्या एक बार में उतरेगा, चाहे चाहे यहाँ पर लिखे चाहे कहीं पर लिखे, 2 संख्या एक बार में रखना है, ठीक है। तो 2 संख्या को एक बार में चलेगा, लिख दिए। अब आपको पैड में ये लगाना होगा जो सर यहाँ पर किस संख्या को रखे, यहाँ पर जो उस संख्या से गुना करेंगे तो हमें इतना पूर्णा चाहिए या तो इसके आसपास जाना चाहिए। तो बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ 5 रख दूं और इसी संख्या को यहाँ पर जोड़ दूं तो देखिए 5, 5, 10, 4, 1 कितना हो गया 5, संभव है लगेगा। और 5 बार में हम लगा है तो 5 को यहाँ पर लिखे और 5 से गुना कीजिए, 5 से 25, 5 चौका 20, 2 22, आपका पूरा पूर गया और कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं जो 625 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों कितना होगा 25 होगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए और सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे 90 25 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोले 90 25 का, तो इसमें सबसे पहले वही बात आपको जोड़ा लगाना है। आगे से 2 संख्या क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। अब आपको सोचना है किस संख्या से यहाँ गुना करें, जो किस संख्या के वर्ग से गुना करें ताकि हमें ये पूर्णा चाहिए। तो आप बोलेंगे सर अगर 9 का दे दूं, मैं 9 का अगर दे दूं, 9 का दे दूं तो 9 81 दही, तो कहेंगे सर 9 से दे दीजिए ना तो 81 हो जाएगा। और इसी ड्रॉ को यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए फॉल्ट चला जाएगा नहीं तो। हमने लिखे और इसी दोनों को ऐड कर दीजिए, भाई कितना हो गया 18 हो गया ना, इसे घटाइए तो यहाँ घटेगा 10 में से 1 चला गया 9, ये तो हो गया आपका कैंसिल, इसे छोड़ देना। फिर ये दोनों संख्या यहाँ पर लिखना है, तो दोनों संख्या को मैंने लिखा। अब आपको पॉइंट में ये लाता है सर मैं यहाँ किस संख्या को रखूं ताकि गुना करने पर हमें पूर जाना चाहिए।
तो बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ क्या करे 5 रख दूं, क्या रख दूं, अगर मैं 5 रख दूं तो फिर लगता है जो सर ये पूर जाएगा। कैसे? अगर देखिए 5 5 10, 8 1 9, उसके बाद क्या होगा 1, यानी 190 तो लगेगा। और 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 5 25, 8 5 40, 2 42 का 2 हासिल का 4, अब 5 का 5 और 5 4 9, 925 पूर गया ना। और ये आपका कैंसिल हो गया। तो कितना बार में लगाए थे, 5 बार में, तो ये 5 के लिखे। आपका वर्गमूल 95 हो गया, यानी 95 का वर्गमूल कितना होता है, 90 25 होता है। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं जो आप इस तरह से कोई भी वर्गमूल को आप निकाल सकते हैं। चलिए और सारा सवाल को देख लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन न्यू लिखते हैं दोस्तों बुक से, आप देखें इसे किस तरह से बनाते हैं। अगर मैं बोलूं आपको 9 9 8 56, यानी इस तरह के, आप देखिए बड़ा डिजिट में आ रहा है ना। अब इसका वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों, आप ध्यान से देखें। तो हमने आपको क्या बोले, ये इतना बड़ा डिजिट है, इसे वर्गमूल निकालना है। तो आप बोलेंगे सर आगे से 2 संख्या का जोड़ा लगाना है, आगे से लगा दिया और 1 बच गया बेजोड़ा। तो माइंड में ये आता है सर किस संख्या से यहाँ पर गुना करें ताकि मेरा यहाँ 9 पूर जाना चाहिए। तो बोलेंगे सर अगर 3 से लगा देते हैं, कितना से, 3 का स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा 3 गुना 3 यानी 9। और इसी 3 को यहाँ पर लिखना है, ठीक ना, लिखे। अब ये होता है कितना, 6 हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल हो गया, 9 में से 9 चला गया 0, तो फिर ये दोनों संख्या उतरेगा। हमने ये दोनों संख्या को लिखा। अब आपको सोचना है जो इसमें क्या रखें जो सर यहाँ पर हमें ये पूर जाना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे फ्रेंड इस बात को आपको माइंड में लगता होगा सर आप कैसे पता कर लेते हैं यहाँ 1 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सर आप कैसे पता कर लेते हैं यहाँ 5 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए सबसे पहला बात क्या है, आपको ये होता है सबसे पहले कम से कम 1 से लेके 20 तक आप वर्ग याद रखें, 1 से लेके 10 तक क्यूब याद रखें। अगर आप सारा को याद रखते हैं, मैं गारंटी बोलता हूं दोस्तों, समझिए आप, देखिए सारा बात को कि जैसे मान लेते हैं अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटा पत्थर ईंट का जोड़ी पड़ता है और उसी से एक बड़ा बिल्डिंग तैयार होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर एक साथ छोटा सा प्लस माइनस का अगर चीज में कहीं आप गलती करते हैं तो आपका पूरा प्रोसेस गलत हो जाता है। तो मैथ का मतलब है रेगुल, यानी रेगुलेशन सही होना चाहिए, प्रोसेस आपका सही रहना चाहिए, अभी तब सीख पाएंगे मैथमेटिक्स। वही बात होता है ना। अब थोड़ा बहुत अगर गुना भाग जानते हैं, अच्छा आपका है कैलकुलस, मान लेते हैं अगर ऐसे बचेगा, बोलिएगा सर 2 का क्यूब क्या होता है, अक्सर बचे आएंगे सर 8 बोल देगा। अब बोलिएगा सर कैसे होता है, -2 का बोलेंगे स्क्वायर कितना होता है, तो बोलता है सर -4 होगा। ऐसे ऐसे भी बचे हैं, तो बताइए उसे कैसे समझ पाएंगे भाई ये कैसे हो रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में चले जाए, आप वहां पर लिखना है हाउ टू रोल्स प्लस माइनस, आपको वीडियो मिलेगा और वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उतना समय नहीं लेते हुए आपका सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही बात है, आपको पता होना चाहिए गुना भागा थोड़ा अच्छा से, तब आप इसे पकड़ पाएंगे और अच्छा से। क्योंकि सबसे पहले अगर आपका बेस सही नहीं है तो सवाल तो आप बना नहीं पाएंगे उतना अच्छा से और पकड़ में नहीं आएगा ये सब। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पर 1 रख दिया और वही 1 को यहाँ पर लिखना है, यानी जिस संख्या को यहाँ रखेंगे उसी संख्या से यहाँ गुना होता है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने लिखा 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 6 का 6 लिखे। अब क्या करते हैं, इसी को 1 मर्तबे में यहाँ पर मैंने लिखा और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 और 6 तो। अब घटाते हैं, यहाँ बचेगा 7 और बचेगा यहाँ कितना भाई 3, 37 हो गया। अब आपको सोचना है फिर से वही बात, सर इस 62 में किस संख्या से गुना करूं। तो सबसे पहले तो यहाँ इतना हो गया, तो मेरा 2 संख्या बचा हुआ है, मेरा 2 संख्या क्या है बचा हुआ, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको सोचना होगा इस चीज को, जो इस 62 वाले संख्या में इसमें किस संख्या से गुना करे और भाग करे ताकि हमें इसका पूर जाना चाहिए पूरा पूरा। तो आप बोलेंगे सर ऐसे कीजिए,
अगर मैं यहाँ 6 रख दूं, ध्यान दीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ लिख रहा हूं। अगर ये 62 में, क्योंकि गुना करके चेक करना पड़ता है, अगर आप गुना करके चेक कर लेंगे तो अच्छा तरीका से आप इसे बना पाएंगे। हम बोलते हैं अगर सर यहाँ 6 रख दूं तो ये 6 से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखते हैं 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 6 का 6 यानी 632। तो लग सकता है भाई उससे कम है, तो चलिए और इसी 6 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब गुना करते हैं, 6 6 के 36 के 6 हासिल का बचा 3, 6 दूना 12, 3 कितना होता 15 के 5 हासिल का 1, यहाँ 6 6 के 36 1 37। अब देखिए दोस्तों आपका पूरा पूरा गया ना, ये कैंसिल हो गया और आपका यहाँ से खत्म होता है। तो आप बोल सकते हैं सर जो कितना 99,856 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 316 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज उसी को हम कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बुक से ही लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 99 80 01, इनका वर्गमूल क्या होगा भाग विधि से। दोस्तों देखने से तो आपको लगेगा सर ये हम बना देंगे, आप खुद पहले वीडियो को रोक करके अपने से सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में आएंगे अच्छा से कहाँ हम बना रहे हैं, कौन सा सही है और कौन गलत है, हम कैसे करें जो ये हो जाएगा हमसे। आप खुद अपने से कीजिए सॉल्व, तब अच्छा से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं आगे से 2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं। अब आपको सोचना है इस बात में किस संख्या से गुना करें और किस संख्या से भाग करें ताकि हमें ये पूर्ण जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर अगर 9 से मैं दे दूं, कितना से दे दूं 9 से, तो 9 गुना 9, यहाँ इसी को फिर से लिखेंगे 9 गुना को कितना होता 81। अब इसे घटा लेते हैं, कितना बचेगा 8 और यहाँ बचा 1। फिर ये दोनों संख्या यहाँ पर आएंगे 80। अब आपको सोचना है क्या भाई, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से समझिए, 9 से लगाए हम उसी 9 को लिखें और इसे दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखना है और उसी को गुना करके देते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है और इसी को आप समझेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अब आपको सोचना है यहाँ पर 18 और 80 इसमें क्या रखें जो हमें ये पूर्ण जाएगा और किस संख्या से गुना भाग करेंगे, तो आप सोच के बताइए और अच्छा तरीका से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ 9 रख दूं, कितना रख दूं, अगर मैं 9 रख दूं तो इसी संख्या को मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है 9 में लिखा, तो 9 फिर से लिखे तो फिर यहाँ 9 डालना है और गुना इसे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 81, 9 8 72। क्या कि देखिए ना सबसे पहले होता क्या, इससे इसको गुना कर लीजिए आप, नहीं होता है ना भाई 189 है ना, 189 गुना 9 साइड में करके तो आप देख सकते हैं ना, इसे गुना कर लीजिए। 9 81 के 1 हासिल का बचेगा आपका 8 और बोलेंगे 9 8 कितना होता है 72। अब 72 8 कितना हो गया भाई आपका 80, हासिल का फिर से बचा 8 और 9 का 9 और 9 8 कितना होता है 17, यानी 1701 तो लगा सकते हैं ना आप, क्या 1701 तो लगा सकते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ मैं क्या लगा दूं 1701 और इसे ऐड कर दो 9 9 18 8 1 9 और 1 का 1। अब देखिए 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 7, यहाँ बचेगा 1, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं फिर ये 2 संख्या उतरेगा 0 और 1। अब सोचना है, थोड़ा इसको हम साइड कर देते हैं। अब आपको सोचना है जो 189 में 19 यहाँ है कितना 8, इससे 198 में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करें और जोड़े ताकि हमें ये पूर्ण जाएगा। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या अगर मैं यहाँ 9 रख दूं, आप चेक कर सकते हैं, या एक बार 8 रखिए 7 रखिए, इस तरह से गुना कर करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं 9 रख दूं और इसी संख्या को यहाँ पर ऐड करें तो फिर 9 यहाँ चलेगा, तो ऐड कर देते कितना हो जाएगा भाई 9 9 18 8 1 9
फिर बचेगा 9, 1 का 1। तो देखिए इसमें तो लग सकता है ना क्या, तो इसमें हम ऐड कर दिए 9 9 18, 8 1 9, 9 का 9, 1 का 1। अब इसी से इसको गुना कर देते हैं, इससे इसको गुना कर देना है और गुना करने के बाद आपको क्या होगा, सभी संख्या को लिख देंगे तो हो जाएगा। यानी 9 से गुना कीजिएगा तो यही संख्या सब आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आपका वर्गमूल जो हुआ यानी 99 80 01 का कितना हो जाएगा 999। तो आप इसी तरह से किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह के सवाल कोई भी बना सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का और सारा सवाल सर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आपको फिर से इस टाइप का सवाल बताया जाए और आप अच्छे से समझ पाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।